आज दूध दही पनीर खरीदना, आज चाय की पत्ती खरीदना आज मुश्किल हो गया है, क्योंकि आय घट गई और महंगाई बढ़ गई। और ये महंगाई मोदी निर्मित महंगाई है जो भाजपा लाई है। इसी प्रकार से हर घर के अंदर युवा बच्चे शिक्षित हैं, काबिल हैं, हुनर है, परंतु रोजगार नहीं। हुनर है, पीएचडी बच्चे भी जब इश्तहार निकलते हैं चपरासी के तो पीएचडी और एमबीए उसमें दरख्वास्त देते हैं। यह पूरे देश की उत्तर प्रदेश के साथ कहानी। और उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगारी का जो राक्षस है वो और विकराल रूप धारण किए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत गुजरात से। गुजरात चुनाव का अगर जिक्र कर ही लिया है तो कांग्रेस पार्टी का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि गुजरात में विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी की भूमिका बहुत अच्छी है। 78 सीटें कुछ पार्टी के पास है और ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा और प्रयास करेगी कांग्रेस पार्टी तो 100 का आंकड़ा भी वो पार कर पाएंगे। एक वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे देखिए। बेरोजगारी से नाता तोड़ो, भारत जोड़ो। 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी देश में है। वैसे तो सरकार कहेगी कि ये 8.1% है, जो अपने आप में पिछले 50 साल में शायद सबसे ज्यादा है, पर नौजवानों के लिए बेरोजगारी जो है वो 25 से 30% है। क्यों? इसी भारत सरकार के आंकड़े और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो ये बताती है कि 15 से 19 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर 80% है। 20 से 24 साल के युवा जो सबसे प्रोडक्टिव हैं, उनके अंदर बेरोजगारी की दर आज देश में 48% है। और 25 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर 15.5% है। और अगर आप महिला हैं, पुरुष नहीं हैं, तो यह दर और गंभीर है। 15 से 19 साल की महिलाओं में यह 95% है, 20 से 24 साल की महिलाओं में 80% और 25 से 29 साल की महिलाओं में 49%। जिस देश में बेरोजगारी की दर सबसे नौजवान काम करने वाले हाथों में 48% से 80% हो, वो देश कैसे चल पाएगा? और उस बेरोजगारी के पायदान में आंकड़े छुपाकर भी उत्तर प्रदेश सबसे पहले पायदान पर है। इसीलिए भाजपा निर्मित बेरोजगारी तोड़ो, भारत जोड़ो। रोजगार कहां से आएगा? टैक्स कहां से आएगा? रेवेन्यू कहां से आएगा? उद्योग धंधे से आएगा। उद्योग बंद, व्यापार बंद का द्वंद्व छोड़ो, भारत जोड़ो। जीएसटी, लॉकडाउन और इन सारी चीजों के चलते भारत के जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, उन पर हमला बोला जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही। और सच्चाई ये है कि ये जो छोटे छोटे और लघु उद्योग हैं, इनका हिस्सा देश की मैन्युफैक्चरिंग में 30% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है और निर्यात में 40% है। यानी लगभग देश की आधा निर्माण जो है वो इन छोटे उद्योगों से आता है। और 60 लाख उद्योग पिछले 1.5 साल में बंद हो गए, यानी 2.5 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। ऐसे में देश चलेगा कैसे? और तीसरा पहलू जो इससे जुड़ा है, अमीर और गरीब की खाई तोड़ो, भारत जोड़ो। अगर आप देखें तो अपने आप में आंकड़े चौंकाने वाले। 84% घरों की आय तो कम हो गई, पर 142 सबसे अमीर भारतीयों की आय 30 लाख करोड़ बढ़ गई एक साल में।
एक साल में 142 भारतीय सबसे अमीर धन्ना सेठों की आय 30 लाख करोड़ बढ़ी, पर आपके दर्शकों पाठकों की आय 84% घरों की कम हो गई। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने दिखाया। दरअसल मौजूदा समय के आज जो हालात बने हैं, जो मौजूदा समय की स्थिति बनी है, वो जाहिर तौर पर ये बता रही है, वो जाहिर तौर पर ये दिखा रही है कि कैसे बहुत बड़े हद तक जो माहौल बदल रहा है, बहुत बड़े हद तक जो आज तस्वीर बदल रही है, ये साफ और सीधे तौर पर बताती है कि जो परिवर्तन हो रहा है और जिस तरह कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, इसका मतलब है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की भी अब एंट्री होती नजर आ रही है और वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।